नमस्कार। आइए मैं आज उपस्थित हूँ कक्षा 10 अर्धवार्षिक पेपर संस्कृत का हल लेकर। लो आइए फटाफट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में सूची प्रमाण पाठ के अनुसार किन की माला सुशोभित हो रही है। तो यहाँ पर सुशोभित किसकी हो रही है? ललित लता नाम। तो आपको ललित लता नाम कर देना है। दूसरा प्रश्न है, संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाते हैं? बुद्धिमान। बाल भाव से हिमकर कहाँ पर विराजमान है? शिव के मस्तक पर। सभी गायों की माता कौन है? सुरभि। कहे गए अर्थ को कौन ग्रहण करते हैं? पशु। कौन वातावरण को दूषित करता है? तो कौवा। इस तरह से आप यहाँ से फटाफट इसको कर सकते हैं। फिर आगे, विचित्र साक्षी पाठ किसके द्वारा रचित है? ओम प्रकाश ठाकुर। मूर्ख कैसे फल को खाता है? तो बिना पके हुए, अपक्वम। तेज दुर्वार जलधाराओं को से क्या उपस्थित होता है? महाप्लावनम। बादल कहाँ पर है? गगन में। अजंत का संधि विच्छेद है अच धन अंत। जसत संधि का उदाहरण है अच धन अंत। तीसरा वर्ण अजंत, जय बन गया था। गंगा या समीपम, गंगा के पास, इसमें है आपका अव्यय भाव समास है, तो उपगंगम हो जाएगा। संबोधन में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा होती है। इसके बाद की बात करें तो अगला है आपका निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो परितः सही है या ऊपरी? सामने षष्ठी व्यक्ति लगी है तो आपका ऊपरी सही होगा। अव्यय पदों में से सर्वत्र है, ईश्वर है सर्वत्र व्यापक अस्ति। यथा व्यपस्यसि तथा फलम प्राप्स्यसि, जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। यथा तो तथा। सा बालिका, चपल में टाप प्रत्यय जोड़ा तो चपला। अस्माकम देशे स्थानानि, तो दर्शनीयानि, बहुवचन जरूर है, ये जरूर याद रखना है, बहुवचन का प्रयोग आपको करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका तीसरा। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पहला प्रश्न है एक पदेन का। भारत में कितनी ऋतु है? तो षड। दूसरा है, नदी का जल कैसे बहता है? तो जल, नदी कैसे बहती है? तो जल के वेग से बहती है, जल वेगेन। इसके बाद आपका, क्या देख करके कृष्ण का नाम चित्तम प्रफुल्लितम, क्या देख करके? तो सस्य श्यामलाम धराम, फसलों से युक्त धरती को देखकर। ये यहाँ से आप लिख सकते हैं लगातार, ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है कि वर्षा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो वर्षा ऋतु इसका शीर्षक है। भाषिक कार्य में देखो, पादपा, इसके विशेषण दो आए हैं, शुष्का और हरिता। उसी लाइन में, सेम लाइन में आपके इसको दो विशेषण मिल जाएंगे। ये आपका देख लेना कहाँ पर लाइन है। आगे है भवंती, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? तो ऋतवः। आपका भवंती यहाँ पर लिखा है तो इसका ऋतवः ये आपका कर्ता हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न, रुपये का धन ठन ठनाएते, तो सत्व संधि का उदाहरण है ये। विसर्ग के बाद प्रथम और दूसरे वर्ण आने पर सत्व संधि का स हो जाएगा, तो स से षटकोण यहाँ पर होगा क्योंकि टेठ में से एक आ रहा है। और अग्नवी है, यहाँ पर स्वर संधि थी, अग्नऊ धन ई है, अयादि संधि का उदाहरण था, लेकिन मैंने यहाँ चेंज करके जगदीश करवाया था, जगत धनीश जसस्वंदी का। पांचवा प्रश्न है, तो यहाँ पर विमूढ़ अधि हो गया, पीतम, और ये कर्मधारय समास का एक उदाहरण हो गया। अगला है आपका पंचमी विभक्ति है सिंघात में, बी धातु के योग में तृतीया, और गीतया में तृतीया है, सह शब्द के योग में। तस्या को हटाएंगे, कश्या लिखेंगे, और गगनम किम, और स्थानवाची शब्द देखा तो कुत्र, लेकिन किम बेटर है यहाँ पर। कर्मवाच्य में यहाँ पर वाक्य बदल दिए, देख लेना आप। अगला है नंबर प्रश्न, मैंने सवाल चेंज करवा दिया था तो आपने उस आधार पर उत्तर लिख दिए होंगे। नंबर प्रश्न में पठती क्रिया के स्थान पर पटसी आएगा क्योंकि त्वम करता है, और स बालिका पत्र पठती, तो स और बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए स के स्थान पर सा हो जाएगा। 10वें प्रश्न में आपको पहले प्रसंग करना है, तो प्रसंग जिसको आता है वो लिख देंगे और बाद में उस श्लोक का हिंदी अनुवाद कर देंगे। 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में आपको 2 श्लोक इस किताब से लिखने हैं। 13वें प्रश्न में जननी तुल्यवत्सला या विचित्र साक्षी, इन दोनों में से किसी एक कहानी को कथासार के रूप में लिखना है। मिलान करने के लिए मिलान आपका हो गया, कुछ 2 विलोम शब्दों के साथ मिलान करना था और 2 पर्यायवाची शब्दों के साथ। घड़ी का समय मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैंने ये प्रश्न चेंज करवा दिया था और आपको संख्यावाची शब्द पूछे थे जिनकी संस्कृत लिखनी थी। 16 सवाल में आपको फिर इस गद्यांश को पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। एक पदेन वाला हिंदी में कर रहा हूँ यहाँ पर। किसकी धन्यता को देखकर सुरभि रोती है? तो पुत्र की, पुत्रस्य। वह दीन है ऐसा कौन जानता है? वह कमजोर है ऐसा कौन जानता है? कृषक जानता है, किसान जानता है, फिर भी उसे ढकेल रहा था। पूर्ण वाक्य वाला सवाल की बात करें तो पूर्ण वाक्य में दुर्बल वर्ष किम वोढुम न शक्नोति, दुर्बल बैल क्या ढोने में समर्थ नहीं था? तो देखो ये यहाँ पर लिखेंगे धुरम, धुरी को
धुरी को ढोने में वह समर्थ नहीं था। आइए इसी के आगे के सवाल करें। 16 सवाल पूरा भी नहीं हुआ है, ये यहाँ पर 16 बाकी का। एतत् भवान पश्यति ने, यह आप देख रहे हैं ना, तो ये भवान यानी आप, जो भवान शब्द है वो किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया है। कौन देख रहा है? इंद्र। सहस्राधिकेषु, इसका विशेष पद है पुत्रेषु। यदि आपने किसी ने अथवा वाला किया है तो अथवा वाले में भी मैंने सबके आंसर लिख दिए हैं। अथवा में पहले का पहला देखो, ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोट से क्या उत्पन्न होता है? भूकंप। गगन कैसा हो जाता है? तो धूम भस्मावृतम, धुएं के गुबार से युक्त। पूर्ण वाक्य वाला है। ज्वालामुखी को उत्पन्न करने वाले पर्वत भी क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये भीषण भूकंप उत्पन्न करते हैं, जिससे विवश प्राणी मारे जाते हैं। दो आपको पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। भूकंप विशेषज्ञ, इसमें इसका क्रियापद है कथयंती। प्राणिन है, प्राणिन का विशेषण बनेगा विवशः। 17 सवाल में भी आपको इस श्लोक को पढ़ना है और उत्तर देना है। राजहंस किसकी शोभा को बढ़ाते हैं? तालाब की सुंदरता। बका कुत्र निवसन्ति, बगुले कहाँ पर निवास करते हैं? तो परितः तटी तीरम, तीर के तट के चारों ओर या तट पर। कवि बकसहस्रम किम कहते हैं? अरे इसका आंसर तो लिखा ही नहीं। कवि हजार बगुलों को क्या कहता है? सॉरी, अभी मैं बता देता हूँ, इसका लास्ट में बताऊंगा। भाषिक कार्य वाले समय राजहंस के राजहंसेन अनियो, एक इन राजहंसेन, इन दोनों पदों में से विशेष पद है राजहंसेन। शोभा, इसका कर्तृपद है भवती। आप अनुवाद करेंगे तो पता चल जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी ने अथवा वाला किया है तो अथवा में भी आंसर दिए हुए हैं। कौन कच्चे फल को खाता है? मूर्ख। कठोर वाणी कौन बोलता है? मूर्ख। बुद्धिहीन क्या कहता है और क्या कैसी वाणी कहता है? क्या छोड़ता है और क्या कहता है? तो धर्म प्रधान वाणी को छोड़ता है और कठोर वाणी बोलता है। तो दोनों की जगह किम और किम को हटा दिया और दोनों की जगह ये शब्द लिखकर इसका आंसर पूर्ण वाक्य में दे देंगे। भाषिक कार्य सवालों में देखें। भाषिक कार्य सवालों में धर्म प्रधान वाचम, इन दोनों में से विशेष पद है वाचम, वाणी। और दूसरे की बात करें तो यहाँ विमूढ़धि इसका कर्ता हो जाएगा। भुक्तो भुंकते अपक्वम विमूढ़धि, ये इसका कर्ता हो गया। 18वें सवाल की बात करें तो 18वें में भी आपको इसी तरह से करना है। इस नाट्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। जनक को नाम से कौन जानना चाहता है? पिता को नाम से कौन जानना चाहता है? राम जानना चाहता है। लव किसके नाम को नहीं जानता है? तो पिता के नाम को नहीं जानता है, पितु। कोई भी एक शब्द लिखेंगे। तपोवन में कोई भी किसका नाम व्यवहार में नहीं लाता? राम का। राम का अगर नहीं लिखेंगे तो लव उसके पिता का, कोई भी। इस वाक्य में क्रिया है इच्छामि और इसमें विशेषण पद है अस्मिन। यदि किसी ने अथवा वाला किया है तो अथवा के आंसर भी मैं अभी बता देता हूँ। अथवा के आंसर मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं। ये आपका अथवा है। थका हुआ शेर किन को देख करके पूछता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सर्व जंतून। कौन वन का राजा होने में समर्थ नहीं है? सिंह। सिंह कुत्र समर्थ नास्ति स्वरक्षायाम, सिंह कहाँ पर समर्थ नहीं होता है? तो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, स्वरक्षायाम। तो इसमें क्रियापद हो रक्षिष्यसि और इसमें विलोम पद हो गया भक्षक, रक्षक का भक्षक है। अगला प्रश्न आप कर सकते हैं कि 19वें में आपको कथाक्रम बनाना है तो 1 नंबर 2 नंबर मैंने डाल दिया, जल्दी से देख लेना। 20वें में जिन लोगों ने प्रार्थना पत्र लिखा है वो प्रार्थना पत्र पर आधारित है और जिन्होंने पत्र लिखा है वो इसको अच्छे से देख लें। 21वें सवाल में चित्र वर्णन है, जो चित्र को देख करके आपको यहाँ पर 8 वाक्य बनाने हैं। जो लोग नहीं बना सके वो मैंने ये करवाया था, तो आप वार्तालाप को पूरा कर सकते हैं। 22वें सवाल में कोई भी 4 वाक्यों की आपको संस्कृत बनानी है और 4 मैंने यहाँ सभी की बना दी है। जिसने जैसा बनाया वो अपना चेक करे। स्कोर जरूर बताएं कमेंट में कि आपका 70 में से कितना मार्क्स आ रहा है। हमारा एक प्रश्न और रह गया था कोई सा, जिसमें मेरे को बताना था, एक श्लोक का था, कहाँ गया? यस, इसमें देखिए, तो कवि हजार बगुलों को क्या कहता है? तो मैं आंसर लिखना चाह रहा था लेकिन हजार बगुलों को कवि ने क्या नाम दिया है? उनको दिए मूर्ख की संज्ञा। किम कथयति, तो मूर्खा कथयति। कवि हजार बगुलों को क्या कहता है? मूर्ख। क्योंकि जो हंस है उसकी तुलना तो एक गुणवान व्यक्ति से की है और बगुलों की तुलना है जो एक हजारों मूर्खों से की है। तो आप यहाँ मूर्खा लिख सकते हैं, अब लिखने में टाइम लगेगा। मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। धन्यवाद। स्कोर ज़रूर बताएं।